उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल एथलेटिक्स मानसी नेगी को जयपुर में मां नंदा शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। जयपुर में राष्ट्रीय उत्तराखंड सभा के तत्वावधान में आयोजित मां नंदा शक्ति सम्मान समारोह 2024 में गोल्डन गर्ल मानसी नेगी को मां नंदा शक्ति सम्मान प्रदान किया गया। जयपुर में 17 मार्च को विभिन्न कार्यक्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 11 महिलाओं को मां नंदा शक्ति सम्मान प्रदान किया गया। स्थानीय बच्चों कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। पिथौरागढ़ धारचूला में आगामी चुनाव को देखते हुए जिलाधिकारी रीना जोशी ने अधिकारी, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय ग्रामीणों के साथ बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी रीना जोशी ने जन समस्याएं भी सुनी। बता दें कि बैठक में व्यास घाटी के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से गुंजी में माइग्रेशन से पहले बिजली, पानी और संचार की सेवा सुचारू करने की मांग की। वहीं खोतीला के ग्रामीणों ने पानी और सड़क की व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी दी। इसके अलावा गुंजी के ग्रामीणों ने पूर्वजों के समय से काबिज भूमि पर मालिकाना हक देने की मांग की है। यहाँ पे कुछ दिनों से कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे चल रही थी जैसे थोड़ा सा भय का माहौल था, तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक तरीके से पीस कमेटी की मीटिंग की है जिसमें दोनों पक्षों को इसमें बुलाया गया था और उनसे यही रिक्वेस्ट की गई थी कि किस तरह यहाँ पे कोई भय का माहौल ना किया जाए और अगर कोई इस तरह से कोई एक्टिविटी में शामिल पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। होली का त्यौहार है, हम सब लोग मिलजुल कर मनाते हैं, सद्भावना का त्यौहार है, सभी लोग मिलजुल कर मनाएं और किसी तरह के लॉ एंड ऑर्डर की गतिविधियाँ ना करें, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ना लें। और हम सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं। और साथ ही साथ चुनाव का भी त्यौहार है, तो आप सभी लोगों से ये भी अपील है कि सब लोग भयमुक्त होकर और बिना किसी प्रलोभन के मतदान दें और मतदान जरूर दें, भारी संख्या में मतदान दें और हमारे यहाँ का वोट परसेंटेज भी बढ़ाएं, अपने मतदान का जो अधिकार है उसका यूज़ करें। पिथौरागढ़ जनपद के देवलथल तहसील हराली ग्राम पंचायत के जोशी गांव में इन दिनों खड़िया खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लंबे समय से यहां पर खड़िया खनन जारी है जो रात दिन लगातार धड़ल्ले से चल रहा है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि उक्त क्षेत्र में खड़िया तो निकल नहीं रहा है, लेकिन उनके घरों के ऊपरी छोर पर विशाल मिट्टी के ढेर जरूर बन गए हैं, जिससे अब घरों में पानी का रिसाव होने लगा है। ग्राम सभा हराली से जोशी गाँव की वार्ड मेंबर बोल रही हूँ। हमारे यहाँ बहुत ही खड़िया खनन हो रहा है जिसमें खड़िया तो कुछ निकल नहीं रही है और मिट्टी का ढेर हो गया है, जिससे हमारे घरों को बहुत नुकसान होने की संभावना है। बारिश के मौसम में तो नीचे इतना बड़ा गड्ढा बन गया है कि पानी रिसाव हो गया, हमारे जानवरों के गोठों में पहुंच रहा है, जानवर को परेशानी हो रही है। और हमारे खड़िया खान के नीचे 4 ही परिवार रहते हैं, तो जिससे हमें हमारे परिवारों को भी बहुत ही कठिनाई झेलनी पड़ रही है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वाराहाट के छात्र छात्राओं का 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का विभिन्न कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया। शिविर का आयोजन द्वाराहाट के नजदीकी गांव देरी की प्राथमिक विद्यालय विजयपुर में किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को राष्ट्र प्रेम, सेवा और सामाजिक सरोकार के साथ साथ मतदान की उपयोगिता के बारे में बताया गया। स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वाराहाट का 7 दिवसीय विशेष शिविर आज दिनांक 20 मार्च 2024 को आज इसका समापन समारोह आयोजित किया गया है। ये कैंप जो है राष्ट्रीय सेवा योजना की विशेष शिविर के तहत लगाया गया था, 7 दिवसीय। इसमें हमारे 50 शिविरार्थियों ने भाग लिया और इन्होंने जो है बढ़ चढ़कर जो सामुदायिक कार्य थे उनमें बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लिया। पास ही के विजयपुर ग्राम सभा के पास के जो घगलोड़ी, धनखल, दैरी आदि गांव थे, यहाँ मतदाता जागरूकता और नशा उन्मूलन के लिए हमारे विभिन्न शिविरार्थियों ने विभिन्न तरीके के अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए और नुक्कड़ नाटक वगैरह का प्रदर्शन करके लोगों में जन जागरूकता फैलाने का कार्य किया। और इस शिविर में बौद्धिक सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम रखे गए और उन्होंने उद्यमिता विकास और कौशल विकास से संबंधित कई जानकारियाँ सीखी, जिससे कि वे अपने ग्रेजुएशन के बाद आगे जाकर के स्वरोजगार अपना प्रारंभ कर सकें। जैसा कि आपको पता है कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वाराहाट का 7 दिवसीय जो NSS का विशेष शिविर है ये विजयपुर में संचालित हो रहा है। इसमें कि जो आपका जो 7 दिवसीय शिविर था, इसकी हमने जो थीम रखी थी वो रखी थी मतदाता जागरूकता एवं नशा उन्मूलन। जैसा कि आपको पता है कि आगामी लोकसभा के आम चुनाव होने हैं, उसके मद्देनज़र जो हमारा निर्वाचक क्लब है द्वाराहाट का, जिसकी स्वीप इकाई द्वाराहाट है, उसके द्वारा लगातार हम जन जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं और उसके माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें, निर्भीक होकर बिना किसी दबाव में आकर 100% मतदान करें। इसके लिए हमने इस जो विशेष शिविर था इसके अंतर्गत हमने जन जागरूक रैलियाँ निकाली, जगह जगह हमने नुक्कड़ नाटक किए और इसके साथ साथ हमने पॉम्पलेट,
बैनर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया, जिससे वो अपना मतदान का प्रयोग करें और जिससे आगामी लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत है वो 100% रहे और सबकी भागीदारी जो है राष्ट्र निर्माण में और देश के विकास में वो रहे और वो देश को आगे ले जाने के लिए आवश्यक भी है। जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर के निर्देशन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष, पारदर्शिता, सुचारू और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर के हॉल और उदय शंकर नृत्य अकादमी में प्रथम चरण प्रशिक्षण के प्रथम दिन पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी प्रथम को मतदान और ईवीएम वीवीपैट का प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में निर्वाचन अति महत्वपूर्ण कार्य है। नवनियुक्त एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने पुलिस लाइन पौड़ी में अपनी पहली क्राइम बैठक ली। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने अधीनस्थ अधिकारियों और पुलिस के जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसएसपी ने बताया कि वर्तमान में लोकसभा चुनाव पर पुलिस का फोकस है। उन्होंने बताया कि पुलिस की पहली प्राथमिकता चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष संपन्न कराने की रहेगी। इसके साथ ही जनपद में बढ़ते हुए अपराधों और नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना उनकी प्राथमिकता में शुमार होगा। देखिए, चूँकि इलेक्शन के आसपास मैंने ज्वाइन किया है तो सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो लोकसभा इलेक्शन को बिना किसी कॉन्स्पिरेसी के, बिना किसी लॉ एंड ऑर्डर के स्मूथली इलेक्शन करवाना एक प्रायोरिटी है। उसके उपरांत ज़िले में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस हैं और जो अपराध की गतिविधियां बढ़ रही हैं उनको भी हम लोग कंटेन करेंगे। साथ ही साथ चूँकि पहाड़ों में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो नशे को कैसे हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कैसे युवाओं को प्रेरित करते हुए उनको नशे से हम लोग उजागर कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा। और तीसरा हमारा चूँकि साइबर और फाइनेंशियल फ्रॉड ये फ्यूचर क्राइम है और हम लोग ये ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं कि पिछले कुछ समय से इसकी बहुत शिकायतें हमारे पास प्राप्त हो रही हैं। इसलिए जो हमारी साइबर सेल की टीम्स होंगी, हमारी फाइनेंशियल फ्रॉड की जो टीम्स होंगी उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा और उनको और हम लोग स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और इसके ऊपर भी हम कुछ लगाएंगे।